ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का टॉपिक, क्या कर्मों के फल को टाला जा सकता है। और ये महाराज जी की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास से ये टॉपिक है। और आज दास गुरुदेव के वचनों व एक दो वाणी के माध्यम से जो है ये लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। और ये महाराज जी के अति महत्वपूर्ण, अति उत्तम वचन हैं, तो इसको श्रवण करें। पहले ये पेज नंबर 95 95 वचन नंबर 5 और 6 श्रवण करें। बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी ये है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। सबसे बड़ी भक्ति बता रहे हैं कि अगर अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा लिया तो शायद जीवन में बहुत बदलाव आ जाए, कम खर्चे में काम निमट जाए, जो कि आज बहुत अच्छी सैलरी होने पर भी जो है जीव परेशान है, बेचैन है और एक दौड़ पैसे कमाने की लगी हुई है, जो कि प्रभु को भूले बैठा है। आगे श्रवण करें। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खताई है कि ख्वाहिशों का गुलाम बनना। ये एक बड़ा अजाब इस जीव को लगा हुआ है। अजाब कहते हैं दुख को, जिससे हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने पर तथा बंजो होने पर भी मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। इसी को आवागमन यानी भरमना कहते हैं। इस आवागमन में भटकता रहता है, नित यह इस संसार में आकर अपना जन्म लेता है और फिर भटकता है, क्योंकि वो एक प्रभु के जो है ऊपर विश्वास नहीं है। यही कारण है कि अब हर जीवन में भटकना। दूसरा वचन नंबर 6 इसी पेज पर, जब तक इस अपनी कमी को पूरा न कर ले यानी पूर्ण संतोष को न प्राप्त हो जावे, तब तक कर्म जाल से रिहाई नहीं मिलती। इस ही कैद से रिहाई पाने का नाम मुक्ति या ईश्वर प्राप्ति है। तो ये एक पूर्ण गुरु सिद्ध पुरुष के, जो कि गुरु की महिमा में अभी आपको बताया गया था कि ईश्वर से भी ऊपर उसकी पदवी है। तो ये वचन बहुत ही सुंदर हैं और इसको आगे वचन और हैं। ये पेज नंबर 147 और ये हैं वचन 24 से 27। ये 4 वचन हैं, बहुत छोटे छोटे, इनको श्रवण करें। अपने कर्मों के अनुसार ही मन के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, कोई देवी देवता उनको बदल नहीं सकता। जो कर्म इस जीव या मानव से हो गए, उसका फल निश्चित मिल रहा है। वचन नंबर 25, मौत जन्म दुख और सुख सब कर्मों का फल है, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती। जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु पीर अवतार ज्ञानी नबी और पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है। ये ईश्वर की माया का खेल है। कोई भी इस मौत जन्म दुख सुख ये सब कर्म का फल है। कोई भी पीर पैगंबर अवतार आ जाए, ये उससे वो छूट नहीं सकता। वचन नंबर 26, इन सब बातों का विचार करके अपनी करनी को सुधारना चाहिए, जो सब तकलीफों से छुड़ाने वाली है। अगर एक करनी ही अपनी सुधार ली जाए तो सारी तकलीफों से छुटकारा है। वचन नंबर 27,
जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। कोई छुड़ाने वाला नहीं। ख्वाए तन मन देवी देवताओं के अर्पण क्यों ना किया जावे। जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं। ख्वाए तन मन देवी देवताओं के अर्पण क्यों ना किया जावे। देखिए बहुत सुंदर निर्णय वचन का। और एक लास्ट वचन, वचन नंबर 46 पेज नंबर 307 307। वचन नंबर 46। ज्ञान निश्चय से ही कल्याण हो सकती है। इस वास्ते निर्मल भावना से कर्म नेह कर्म मार्ग को विचार करके सत्पुरुषार्थ धारण करना चाहिए, जिससे मानुष जन्म में आकर कल्याण प्राप्त हो जावे। कर्म का फल तो अमिट है। ख्वाए ज्ञान भावना से किया जावे, ख्वाए अज्ञान भावना से, चाहे ज्ञान भावना से किया जावे चाहे ज्ञान भावना। सार निर्णय ये है कि जो कर्म ज्ञान भावना से यानी प्रभु इच्छा में समर्पण करके किया जावे, उन कर्मों के फल में बुद्धि अधीर नहीं होती, यानी आसक्ति रहित होकर विचरती है। और जो कर्म अभिमान युक्त होकर किए जावें, उनके फल प्राप्ति में बुद्धि अधीर हो जाती है और फिर उस दुख निवृत्ति की खातिर और यत्न करती है। इस तरह कर्म जंजाल वासना स्वरूप बढ़ता जाता है और नित ही जन्म मरण के मार्ग में जीव विचरता है। तो देखिए ये गुरुदेव के वचन बहुत ही सुंदर थे, जो कि आपने श्रवण करे। तो ये लास्ट में 2 वाणी श्रवण करें गुरुदेव की, उसके बाद दास वाणी पर विराम देगा। देखिए ये कर्म के बारे में क्या निर्देश दे रही हैं। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। देखिए यहाँ भी नहीं छूटने की बात हो रही है। कर्म गति अपार है, इससे कोई भी नहीं छूट सकता। अब मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए, जैसी उसकी कामना होती है जीव यानी मानव की, जैसी उसका इच्छा होती है, जो अंत समय वो शरीर छोड़ता है तो उसी रूप में वो समा जाता है। तो ये एक बहुत समझने वाली, विचार करने वाली बात है कि हम किस तरह का जीवन यापन करें तो हमें इस कर्म से छुटकारा मिल सकता है। देखिए दूसरी वाणी एक लास्ट। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए पहली लाइन गुरुदेव बता रहे हैं कि कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। इच्छा में, इस कामना में, इस अग्नि में जल रहा है जीव नित, और उसका कोई उपचार नहीं है। दिन रात वो कोई मिलता है तो उससे कह सकता है कि जो है बड़ा मन परेशान है और कुछ समझ में नहीं आता क्या करा जाए। यही कह के वो अपने
जो है मन में ठंडक उत्पन्न करता है। देखिए अगली लाइन में गुरुदेव ने इसका निर्णय भी दे दिया और किस तरह जीव को शांति मिल सकती है। इसी दूसरी नाली में इसने का ट्रीटमेंट दिया उन्होंने कि मंगत मारक धर्म में जीव शीतल हो जात। तो एक धर्म का मार्ग, एक प्रभु का मार्ग। धर्म कहते हैं कि एक सत्य, एक प्रभु को आपने धारण कर लिया, वो सबसे बड़ा धर्म है। उस मार्ग पर चलने की बात यहाँ गुरुदेव हमारे कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे धर्म को धारण करें और एक सत्य के, एक प्रभु को अपने मन में धारण करें और एक गुरु के जो है अपना जीवन एक गुरु को के अर्पण कर दें, तन मन धन अर्पण करो, तब अगली लाइन जो दी है उन्होंने, जीव शीतल हो जात। तो इसमें जो ठंडक होती है, ये अपार ठंडक, वो ठंडक जाने वाली नहीं होती, वो ठंडक हमेशा बनी रहती है। लेकिन मंगत मारक धर्म में ये जब तक मार्ग नहीं है तब तक ठंडक नहीं है। तो एक सत्य का निर्णय बनाएं, एक विश्वास बनाएं, एक अपना एक धर्म बनाएं, उस धर्म को धारण करें। धर्म को धारण करने का मतलब होता है सत्य। सत्य को आपने अगर धारण कर लिया तो धर्म को धारण कर लिया, वहीं पर आपकी जीत होगी और उस जो कर्म होगा वो एक गुरु के द्वारा होगा और उसमें आपको कोई चिंता नहीं रहेगी और जीव हर पल के लिए एक ठंडक, एक शीतल उत्पन्न करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।